students, today we will start NCERT solution of the electric potential and the capacitance part 6. Up to the part 5 we have done question number 25 of NCERT. So today we will start from the question number 25. In the question number 25 we have a circuit like this. So first of all इसको थोड़ा सा सीधा बना लेते हैं जो हम नॉर्मली बनाते हैं. ठीक है, इसमें देखो आप अगर देखें तो C2 and C3 these are in the series and C1 is parallel to the C2 and C3. C2 C3 आपस में सीरीज में है, C1 C2 C3 के आपके पैरेलल में है और ये पूरा का जो पूरा लूप है वो C4 के सीरीज में है. ठीक है, सो आप कह सकते हो कि C4 और ये जो C1 C2 C3 से मिलकर जो लूप बना हुआ है ये आपस में क्या है, आपके पैरेलल हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम C2 और C3 का CS निकालते हैं. देखो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, C1 आपकी 100 पिकोफैरेड है, C2 आपके पास 200 पिकोफैरेड है, C3 आपके पास 200 पिकोफैरेड है. C2 एंड C3 दे आर इन सीरीज, तो इनका जो इक्विवेलेंट CS होगा वो कैसे निकालेंगे आप, 1 में CS इक्वल टू 1 C2 1 में C3. ठीक है, देन दिस विल बी इक्वल टू 1/200 1 में 200. सो 1 में CS इक्वल टू 1 में 100, देन CS इक्वल टू 100 पिकोफैरेड है. राइट, सो अब आपके पास जो CS की वैल्यू है वो 100 पिकोफैरेड आ गई है. C1 की वैल्यू पहले ही गिवन है 100 पिकोफैरेड है. C1 एंड CS बोथ आर इन पैरेलल. तो अब आप क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे. CP की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, C1 प्लस में CS, सो दिस विल बी इक्वल टू 100 प्लस में 100 इक्वल टू 200 पिकोफैरेड. ठीक है, दीज आर द कैपेसिटेंस ऑफ नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस लूप C1 C2 C3. ठीक है, अब हमारे पास CP आ चुका है, तो CP क्या है आपका C4 के साथ सीरीज में है. राइट, सो CP की वैल्यू 200 पिकोफैरेड है, C4 की वैल्यू 100 पिकोफैरेड है. अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डिवाइडेड बिकॉज C4 एंड CP दीज आर इन सीरीज, ये सीरीज में है आपके. ठीक है, अब यहाँ पर कैपेसिटेंस 100 है, यहाँ पर आपकी 200 पिकोफैरेड है, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस तरह से डिवाइड होगा. देखो हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, Q/V होता है. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका V. ओके, सो यहाँ से आप क्या कीजिए, C4 की वैल्यू निकालिए, देन V4 और VP की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, या आप कह सकते हैं कि V4 और VP में रेशो हम लोग निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, C4 की वैल्यू जो है वो Q/V4 एंड CP इक्वल टू Q/VP. राइट, Q आपका सेम रहेगा क्योंकि C4 और CP जो है वो सीरीज में है. अब C4 और CP को आपस में अगर आप लोग डिवाइड करें, यहाँ लिख देते हैं C4 एंड CP, C4 डिवाइड बाय में CP, तो ये आपके पास आ जाएगा VP/में V4. ठीक है, C4 आपके पास है 100, ये आपके पास 200, VP/में V4. ठीक है, तो यहाँ से रेशो आपके पास जो V4 रेशो टू VP है वो क्या आ जाएगी, 2:1 आ जाएगी. ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस C4 रेशो टू CP. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस C4 रेशो टू CP. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, 2:1 आ गई. ठीक है, अब 300 को अगर आपको 2:1 में डिवाइड करना है, C4 में कितना है पार्ट है, 2 पार्ट है आपका, और जो CP में पोटेंशियल है वो गया आपका 1 पार्ट ओनली. ठीक है, ये आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख भी सकते हो कि V4 रेशो टू VP. ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल अक्रॉस दी C4 क्या हो जाएगी, 200 वोल्ट हो जाएगी. राइट, अब चार्ज ऑन C4 वो क्या होगा, C4 इंटू में V4, वैल्यू पुट कर दीजिए, 200 इंटू में C4 की वैल्यू 100 पिकोफैरेड है, देन 100 इंटू में 10⁻⁻12, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम. ठीक है,
अब आइए बाकियों में हम देखते हैं कि पोटेंशियल कितना होगा। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा आपका, इक्वल टू Vp होगा, क्योंकि ये जो है आपका C1 और ये जो C2 C3 है ये क्या है, आपस में पैरेलल में है। तो यहाँ B से लेके C टर्मिनल के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस C1 में होगा, और BC टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो C2 और C3 में होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1 इक्वल टू Vp इक्वल टू V1 इक्वल टू 100 वोल्ट। ठीक है, तो चार्ज ऑन C1 कितना हो गया आपके पास, C1 इंटू में V1 इक्वल टू 100 इंटू में 10⁻⁻12 इंटू में 100, ये आपके पास सोल्व करके आता है 1 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम। राइट, अब है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C2 एंड C3। C2 और C3 में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आपके पास इक्वल टू V2 और इक्वल टू V3 होगा। ठीक है, इक्वल टू V2 एंड इक्वल टू V3। ठीक है, और V2 प्लस V3 Vp इक्वल टू V2 प्लस में V3 होगा। ठीक है, अब C2 और C3 दोनों के दोनों आपके इक्वल टू ईच अदर हैं, 200 पिकोफैराड है, ये भी 200 और ये भी 200, तो इनके पोटेंशियल में जो रेशो होगी वो क्या होगी आपके पास 1:1। ठीक है, C2 इक्वल टू C3, सो V2 इक्वल टू V1। ओके, या आप कह सकते हो कि ये होगा 1:1 में होगा। ठीक है, V2 इक्वल टू V1, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, V2:V1 इक्वल टू 1:1। राइट, तो Vp इक्वल टू V2 प्लस V3। ठीक है, दोनों के दोनों आपके इक्वल हैं, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम दिस V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू, देखो 100 वोल्ट क्या है, Vp है, तो दोनों इक्वल हैं, और दोनों का सम क्या है आपका Vp के इक्वल है, तो क्या कर दोगे यहाँ पर 50 वोल्ट कर दोगे। अब चार्ज ऑन C2 और C3, ठीक है, ये कितना होगा आपके पास, C2 इंटू में V2, दिस विल बी इक्वल टू 200 पिकोफैराडे, तो 10⁻⁻12 इंटू में 50, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 10⁻⁻8 कूलम, 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो आपके पास जो चार्ज ऑन C2 है या फिर C3 है वो कितना हो जाएगा 10⁻⁻8, दोनों पर इक्वल आएगा क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल सेम है, सो चार्ज भी क्या आ जाएगा, दोनों पर इक्वल आ जाएगा। सो दिस इज द न्यूमेरिकल 25। In question number 26, how much electrostatic energy is stored by the capacitor? ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ CV² के इक्वल होती है। V गिवन है आपके पास 400 वोल्ट, A गिवन है 90 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, D इक्वल टू 2.5 × 10⁻³ मीटर। सो ऑल दिस वैल्यू वी कैन पुट इन द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस इक्वल टू ε0 A डिवाइड बाई D। सो पुट हेयर 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 इंटू में 90 इंटू में 10⁻⁻4 डिवाइड बाय में 2.5 इंटू में 10⁻⁻3, देन दिस विल बी इक्वल टू 3.187 इंटू 10⁻11 फैराडे। राइट, सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ द C। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड V। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू फाइंड आउट करो, तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ CV² हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 इंटू में 3.187 इंटू में 10⁻11, ओके, इंटू में V का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू में 10⁻4, 4 का स्क्वायर इंटू में 10⁻4। ठीक है, when we solve this then we get the value, this will be equal to 2.55 इंटू में 10⁻⁻6 जूल। राइट, ये आपके पास क्या आ गई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ गई है।
सेकेंड क्वेश्चन में इसने इसी के सेकेंड पार्ट में इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगी, U अपॉन में AD। ठीक है, तो U की वैल्यू हमारे पास है, सो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू UD इक्वल टू U अपॉन में AD। ठीक है, U अपॉन में AD वैल्यू पुट कर दीजिए, 2.55 इंटू में 10⁻⁻6 डिवाइड बाय में 90 इंटू में 10⁻⁻4 इंटू में 2.5 इंटू में 10⁻⁻3। when we solve it then we get the value 0.113 जूल पर मीटर क्यूब, राइट। तो ये क्या आ गई है हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी आ गई है। अब साथ में इसने रिलेशन पूछे एंड ऑल्सो अराइव अ रिलेशन बिटवीन द U एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो फॉर द रिलेशन बिटवीन U and UD एंड E, एनर्जी डेंसिटी एंड E में रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, ये वैसे आपका थ्योरी में भी आया था। अब UD क्या है आपके पास, UD इक्वल टू U अपॉन में AD। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 CV² डिवाइड बाय में AD। V क्या है आपके पास, V इक्वल टू आपके पास E इंटू में D। वी हैव दिस रिलेशन, पुट दिस वैल्यू इन दिस एंड साथ में C क्या होता है आपका, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय में D होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी की सारी इसमें पुट कर दीजिए, वी हैव द वैल्यू। सो UD इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय में D एंड V की वैल्यू आपके पास आ जाएगी E² D² डिवाइड बाय में A एंड D, राइट। A से A कैंसल और D² से D² कैंसल, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी डेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।